पर कंफर्म कर देंगे। तो आज से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी क्लासिकल डांस। ठीक है, वैसे तो इंडियन डांस फॉर्म यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, बट अभी हम देखेंगे दो कितने तरह के डांस फॉर्म होते हैं और उसमें से हम क्लासिकल डांस फॉर्म जो है आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। अस्त्र, संजय, रिया, मुकुल, जानवी, मांडवी, देबू, अंजलि, अमन। इन डांस फॉर्म आज का टॉपिक रहेगा और जैसे कि हम लोग पहले करते थे सारे जो भी टॉपिक करेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे तो इन जो डांस फॉर्म है वो दो तरह में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो क्लासिकल डांस जो कि आज का टॉपिक है और दूसरे टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स जो हम लोग कल देखेंगे दैट विल बी फोक डांसेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपसे पूछता भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है डिफरेंस इन दोनों में। तो क्लासिकल डांस वो होते हैं जो जिनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है, जिनको परफॉर्म किया जाता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट, जैसे भरतनाट्यम आएगा, कुचिपुड़ी आएगा, कथकली आएगा, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए और उनको सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली उनको क्लासिकल डांसेस को टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, बहुत एंशिएंट टाइम से परफॉर्म किया जाता आ रहा है। ठीक है, फोक डांसेस क्या होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर, कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, जैसा मर्जी या जैसा मना है वैसे परफॉर्म करो, मतलब इतना भी जैसा मना है जैसा मर्जी नहीं होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉपर स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं और इनको फोक डांसेस को हम जनरली परफॉर्म करते हैं जैसे कुछ भी रिचुअल हो गया, जैसे कि शादी हो गई, ठीक है, या फिर चाइल्ड बेबी बर्थ हो गया, तो इन टाइप के जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो फेस्टिवल्स हो गए उन टाइम पे जो परफॉर्म किया जाता है उनको फोक डांसेस बोलते हैं। ठीक है, और क्लासिकल डांसेस हमारे बहुत लिमिटेड हैं, हम देखेंगे कितने हैं, बट फोक डांसेस अनलिमिटेड आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ढेरों हैं आपके फोक डांसेस और उनमें से हमें सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ने हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डांसेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे शिव जी की नटराज की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मुद्रा, इसको मुद्रा बोलते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, मुद्रा होती है, प्रोसीजर होते हैं जिनको फॉलो करना होता है क्लासिकल डांस में, क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते वक्त। थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं पहले क्लासिकल डांस के बारे में, उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एक्सपोनेंट से, जैसे कि आपको कोई भी नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस पर्टिकुलर डांस से बिलोंग करते हैं, तो वो भी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं करके। बट उससे पहले थोड़ा सा क्लासिकल डांस के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस कितने हैं और इनका मेंशन कहाँ पे हमें कैसे पता चलता है, इनके ओरिजिन्स कहाँ से हमें पता चलते हैं क्लासिकल डांसेस के। ठीक है, तो क्लासिकल डांस अगर बात करें तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है। अब बात ये आती कि 8 क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, और ये कौन है जिसने बोला कि नहीं 8 ही है, ना कि 7 और 9, और कौन क्लासिकल डांस, किसी डांस को क्लासिकल डांस के लिस्ट में डालने का काम करता है? तो ये संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी ये काम करती है इन क्लासिकल डांसेस को लिस्ट करने में। ठीक है, यानी कि जो भी आपके कोई क्लास किसी डांस को क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, वो संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है। वैसे कहीं कहीं पे 9 क्लासिकल डांस भी आपको दिख जाएंगे, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने टोटल 9 क्लासिकल डांसेस को लिस्ट कर रखा है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 है, बट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अकॉर्डिंग, सॉरी, संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांसेस हैं। तो बात आती है हमें याद क्या रखना है, 8 की 9, तो हमें याद रखना है 8। ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो ठीक, बाकी इसके जो रूट्स हैं या फिर जिसको ओरिजिन्स हमें देखने को मिलते हैं कि कहाँ से पता चलता है 8 क्लासिकल डांसेस, और ये 8 क्लासिकल डांसेस 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो और कहाँ से बिलोंग करता है और पर्टिकुलर इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो इसके ओरिजिन हमें देखने को मिलते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक बहुत पुराना एक टेक्स्ट है जिसमें कि हमें जितने भी हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं उसके ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है कि भाई भरतनाट्यम को इस तरह से परफॉर्म किया जाता था, भरतनाट्यम को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, वो सारी चीज़ें हमें नाट्यशास्त्र से ही पता चलती हैं। ठीक, अब बात आती है नाट्यशास्त्र को लिखा किसने था? इसको लिखा था भरत मुनि जी ने। ठीक है, भरत मुनि, और क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जहाँ से हमें पता चलता है क्लासिकल डांसेस के बारे में, इसीलिए इसको हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है एशियंट हिस्ट्री, तो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद 5वां वेद इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज 5th वेद। 5वां वेद है नहीं, इसको बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जैसे कि हमारे 4 वेद हैं नाट्यशास्त्र ओरिजिन्स, और इसको लिखा किसने? भरत मुनि। अब ये तो एक इंपॉर्टेंट हमारा टेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। ऐसे हमारा एक और संस्कृत टेक्स्ट है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में भी, अब अभिनय का मतलब आप जानते हैं, अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक्ट परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज अभिनय। तो अभिनय दर्पण में हमें पता चलता है किसके बारे में? हमें जितने भी डांसेस हैं, उनकी जो मुद्रा है, उनके जो डांस मूवमेंट हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें अभिनय दर्पण से पता चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेक्स्ट आप याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। अब हम एक एक करके आएंगे और सारे अपने क्लासिकल डांसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भरतनाट्यम में। इसके रिगार्डिंग क्या क्या सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि इसको परफॉर्म किया जाता है सोलो का मतलब होता है एक सिंगल परफॉर्मर इसको परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम एक हार्य के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक हार्य। ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका जो डिस्क्रिप्शन है कहाँ से हमें पता चलता है, और इसके अलावा जैसे कि एक हार्य इसको हम बोल देते हैं, इसका एक पुराना नाम भी है। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ भरतनाट्यम इज सादीर। सिर्फ सादीर नहीं है, कहीं कहीं पे सादीर, कहीं कहीं पे सादीर अट्टम भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे थेवरट्टम भी देखने को मिलेगा। आपको ये पुराने नाम है थेवरट्टम। ठीक है, और एक और नाम है पराथैयाट। ठीक है, पराथैयाट अट्टम, ये इसके पुराने नाम है। नया नाम भरतनाट्यम है। काफ़ी सारे हमारे हुए, जैसे कि एक ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, ये 2 नाम याद रखिएगा, ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडले। वैसे तो अभी हम सारे एक्सपोनेंट देखेंगे, बट अभी ये 2 आप नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो नया नाम अभी सुनते हैं भरतनाट्यम,
वो भरतनाट्यम नाम रखने में इन लोगों का बहुत रोल है, बिकॉज इन्हीं लोगों ने काफी सारे मतलब इंडियन गवर्नमेंट को पुश किया कि इसका नाम जो है चेंज किया जाए टू भरतनाट्यम। तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी रंडले, तो जो प्रेजेंट फॉर्म है भरतनाट्यम का वो भी कहीं ना कहीं उसके एवोल्यूशन में इन दोनों लोगों का बहुत रोल है, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडले। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। भरतनाट्यम की अगर बात करें तो इसमें ये शैवाइट और वैष्णवाइट दोनों फॉर्म ऑफ डांस देखने को मिलेंगे, बट ये मेजरली शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। अब शैवाइट और वैष्णवाइट क्या होता है ये समझिए, बिकॉज आगे आपको देखने को मिलेंगे टर्म्स शैवाइट और वैष्णवाइट। शैवाइट का मतलब जो शिव जी को समर्पित हो, वैष्णवाइट जो विष्णु जी को समर्पित हो, फिर कृष्ण जी को समर्पित हो, ठीक। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ध्यान रखिएगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन है किसका, भरतनाट्यम का, ये हमें देखने को मिलता है, टेक्स्ट है सीलपट्टीकरण, ठीक है, सीलपट्टीकरम। ये थोड़ी चीज़ें रटने वाली हैं और आपको रटनी पड़ेंगी है, ठीक है। बाकी तो जो एक्सपोनेंट है वो मैं आपको ट्रिक से यहाँ पे याद करवाने वाला हूँ और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के साथ, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सीलापट्टीकरम, और ये सीलापट्टीकरम जो है किसने लिखा था, मनी में गलई ने, मनी में गलई जी ने लिखा था इसको, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जिसके जहाँ पे हमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। वैसे तो हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक है, मेजरली इसके ओरिजिन्स के बारे में, बट इसका और डिस्क्रिप्शन हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में देखने को मिलता है, क्लियर। और ये मैंने आपको बता दिया सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है और इसको टेंपल्स में परफॉर्म किया जाता है। पहले के टाइम पे इसको देवदासी जो है वो परफॉर्म किया करती थी टेंपल्स में, तो टेंपल्स में परफॉर्म किया जाता है। और इसको कभी कभी क्या भी सीपीओ में आई थिंक क्वेश्चन पूछ लिया था 1910 में, 1910 में इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ठीक है। 1910 में इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है खासकर जो आपका अपकमिंग एग्जाम है दिल्ली पुलिस का उसमें, ठीक। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी एक्सपोनेंट पे आए उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि या तो चलो बाद में देख लेंगे, इससे पहले हम एक्सपोनेंट देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट के लिए पहले ट्रिक ये है, ट्रिक है कि भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये ट्रिक है कि भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। सबसे पहले भरत से क्या है, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु, ठीक है। हर जो हमारा 8 क्लासिकल डांसेस अभी हम देखेंगे वो किसी न किसी पर्टिकुलर जगह की एक पर्टिकुलर विशेषता को दर्शाता है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। तो जो भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक। बात अगर करें यहाँ पे भरत से हो गया भरतनाट्यम, अलार्म से हो गया अलार्मेल वैली, रुक्मणी देवी से हो गया रुक्मणी देवी रंडले, पद्म से हो गया पद्म सुब्रमण्यम, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से हो गया मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सारे भाइयों से हो गया मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, बाल से हो गया बाल सरस्वती, कृष्ण से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से हो गया लीला सैमसन और धन से हो गया शांता धनंजयन और वीपी धनंजयन, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का डुओ है। और सो गया से होगा सोनल मानसिंह। ये है पर्टिकुलर ट्रिक। अब इसमें से कुछ हमारे ऐसे एक्सपोनेंट्स हैं जो ना सिर्फ भरतनाट्यम से हैं बल्कि किसी और से भी बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप यामिनी कृष्णमूर्ति देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप मल्लिका सारा भाई देख पा रहे हैं, ये भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी बिलोंग करती हैं दोनों लोग, कुचिपुड़ी से, ठीक। जो अलार्मेल वैली है और जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से भी बिलोंग करती हैं, ठीक है। सोनल मानसिंह और अलार्मेल वैली ओडिसी से। सोनल मानसिंह जी के रिगार्डिंग एक फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा आप कि जो हमारी सोनल मानसिंह है शी इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ, सॉरी भरतनाट्यम बोल रहा हूँ, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, ठीक है। जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण, उसकी ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है सोनल मानसिंह जी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके एक्सपोनेंट सारे जितने भी हैं, लेकिन कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा, इक्का दुक्का जो भी रिसेंट में पूछे गए हैं, एंड दीज आर, एक तो आपकी रामा वैद्यनाथन, ये नाम याद रखिएगा, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये आने के चांसेस है रामा वैद्यनाथन, क्योंकि होता ये है कि ये सारे जो ट्रेडिशनल टाइप हैं कि पूछे जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से कोई नया एक्सपोनेंट पूछ लेता है आपसे, एकदम से कोई आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेता है, तो वो भी रिसेंट एग्जाम में जो आए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ। और एक यहाँ पे आपको टिप देना चाहूँगा, अगर, ठीक है, जैसे होता है ना कि हमें जी के क्वेश्चन में कुछ लोगों को होता नहीं, हमें तो अटेम्प्ट लेना ही लेना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अटेम्प्ट लेना है। तो अगर आपको अटेम्प्ट लेना है और इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको नहीं पता है कि एक्सपोनेंट किस चीज़ का है, तो गो विद भरतनाट्यम, बिकॉज भरतनाट्यम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ ब्लाइंड गेस करने के लिए जब आपको है कि नहीं हमें तो अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन किसी भी हाल में, हमें एक में तो लेना है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको नहीं पता है कि एक्सपोनेंट किस चीज़ का है, तो गो विद भरतनाट्यम, बिकॉज भरतनाट्यम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ ब्लाइंड गेस करने के लिए जब आपको है कि नहीं हमें तो अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन किसी भी हाल में, हमें एक में तो तुक्का मारना ही है, तो गो विद भरतनाट्यम, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सही होगा, ठीक। रामा वैद्यनाथन, मीनाक्षी, यहाँ पे मीनाक्षी, यहाँ पे हो गया सुंदरम पिल्लई, ऐसे मीनाक्षी चितरंजन ध्यान रखना, ठीक है, मीनाक्षी चितरंजन, मीनाक्षी चितरंजन ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, और एक और नाम याद रखिएगा उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है, उर्मिला सत्यनारायणन, ये नाम आप याद रखिएगा। उर्मिला यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है, सत्य नारायणन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, एंड दैट इज कि जो रुक्मणी देवी रंडले हैं जिनकी चर्चा भी हम लोग पीछे भी कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रुक्मणी देवी रंडले, शी इज़ द यंगेस्ट, शी इज़ द यंगेस्ट और शी वॉज द फर्स्ट women to be nominated in राज्यसभा, फर्स्ट women to be nominated in
राज्यसभा। आपको पता है हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, नॉमिनेट करता है। उसमें से जो पहली हमारे इंडिया की पहली जो नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडले। और रुक्मणी देवी अरुणडले को मिल चुका है इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट है हमारा भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो जो थर्ड वाला है दैट इज पद्म भूषण, वो इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्म भूषण किस ईयर में? 1956, 1956 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है रुक्मणी देवी अरुणडले जी को। ठीक, और यहाँ पे और कुछ अब लास्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करिएगा एंड दैट इज कि ये जो भरतनाट्यम है बहुत ही एंशिएंट टाइम से परफॉर्म किया जाता आ रहा है और ये कुछ पर्टिकुलर ब्राह्मण फैमिलीज हैं जिसको टेंपल में परफॉर्म करती हैं। तंजौर तमिलनाडु में कुछ फैमिलीज हैं जिसको बहुत ही लंबे समय से परफॉर्म करती आ रही हैं। उन फैमिलीज को हम बोलते हैं नट्टू वनार्स। ऐसी फैमिलीज जो बहुत ही पुराने टाइम से इसको परफॉर्म करती आ रही हैं उनको बोलते हैं नट्टू वनार। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ स्टाइल भी होती हैं और उनका नाम है, यानी कि जो भरतनाट्यम है उसमें कुछ स्टाइल होती है, उनको बोलते हैं पंडा नल्लूर। ठीक है, पंडा नल्लूर स्टाइल। ठीक है, वजूवूर स्टाइल, पंडा नल्लूर और वजूवूर स्टाइल। जैसे कि जो हमारी अलारमेल वैली जी हैं वो वन ऑफ दी नट्टू वनार्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और पंडा नल्लूर स्टाइल ध्यान रखिएगा और वजूवूर स्टाइल ये किससे एसोसिएटेड है? आपकी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कुछ स्टेजेस होती हैं इसमें। स्टेजेस मतलब जब भरतनाट्यम को परफॉर्म किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टेप एंड प्रोसीजर होता है कि पहले ऐसे किया जाएगा हाथों का मूवमेंट, फिर ऐसे किया जाएगा, फिर पैर उठाया जाएगा, इस तरह से सारे मूवमेंट्स होते हैं। उन्हीं को हम स्टेजेस बोलते हैं या फिर डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलारिप्पू। ठीक है, जाटी स्वरम, जाटी स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना एंड मंगलम। ठीक है, मंगलम। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए कि अलारिप्पू इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम, जाटी स्वरम, भरतनाट्यम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे कि जो हमारी पद्म सुब्रमण्यम जी हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये पद्म सुब्रमण्यम जी जो हमारी थी, ठीक है, इन्होंने एक नया डांस फॉर्म जिसको बोलते हैं भरत नृत्यम, इसको क्रिएट किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से किसने भरत नृत्यम को क्रिएट किया था, किसको क्रेडिट जाता है, तो पद्म सुब्रमण्यम जी को क्रेडिट जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें खत्म होती हैं रिगार्डिंग दी भरतनाट्यम कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु, उसके एक्सपोनेंट और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें खत्म होती हैं रिगार्डिंग दी भरतनाट्यम कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु, उसके एक्सपोनेंट और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। एक हार बिल्कुल हो चुका है। एक हार मैंने आपको बता दिया बिकॉज सोलो आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करता है, तो इसको हम एक हार के नाम से भी जानते हैं। इसके पुराने नाम है सादीर और सादीरट्टम। ठीक है, थेवरट्टम, पाथैयाट्टम, ये इसके पुराने नाम है। ठीक, और इसको कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। ये भी आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि इसको कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है साउथ। अभी हम लोग म्यूजिक टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको इसी से शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है जो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है। जब म्यूजिक देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदरदास जी को बोलते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। वो चीज़ें बाद में देखेंगे। ऑलराइट, वेल नोट्स पे अवेलेबल, तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदरदास जी को बोलते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। वो चीज़ें बाद में देखेंगे। ऑलराइट, वेल नोट्स पे अवेलेबल, तो नोट्स क्या आई थिंक ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो चलो मैं नोट्स भी आपको, जो लोग बैच में होंगे एनरोल उनको तो नोट्स मिलते हैं, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी गार्डिंग दी भरतनाट्यम कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु, उसके एक्सपोनेंट और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। एक हार बिल्कुल हो चुका है। एक हार मैंने आपको बता दिया बिकॉज सोलो आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करता है, तो इसको हम एक हार के नाम से भी जानते हैं। इसके पुराने नाम है सादीर और सादीरट्टम। ठीक है, थेवरट्टम, पाथैयाट्टम, ये इसके पुराने नाम है। ठीक, और इसको कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। ये भी आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि इसको कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है साउथ। अभी हम लोग म्यूजिक टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको इसी से शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है जो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है। जब म्यूजिक देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदरदास जी को बोलते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। वो चीज़ें बाद में देखेंगे। ऑलराइट, वेल नोट्स पे अवेलेबल, तो नोट्स क्या आई थिंक ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो चलो मैं नोट्स भी आपको, जो लोग बैच में होंगे एनरोल उनको तो नोट्स मिलते हैं, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगर वैसे तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ की कि कौन से स्टेट से, बिकॉज इतना ट्रिक पे रिलाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर होगा क्या कि ट्रिक के लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ सकती है और कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हर चीज़ के लिए बनाएंगे। और ये चीज़ ऐसी कि आपको पता होनी चाहिए, या फिर अगर याद करने में थोड़ा सा आपको कुछ निमोनिक क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश के लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं, ऐसे करके आप इसको
रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कुचिपुड़ी है, देखो कहीं कहीं पे पता है भगवत मेला, कहीं कहीं पे छऊ को, कहीं कहीं पे भगवत मेला एक करके डांस होता है, उसको भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में कुछ कुछ लोग रख देते हैं। ठीक है, वैसे है नहीं, 8 ही है, मैंने आपको बताया वो कौन कौन से 8 हैं वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, एक तो देख लिया भरतनाट्यम, अभी हम दूसरा देख रहे हैं कुचिपुड़ी। अभी जो कुचिपुड़ी है जिसको जिसको आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, इसको तमिलनाडु में इसका नाम है भगवत मेला। ठीक है, या फिर भागवत मेला। ठीक है, भागवत होती है ना भागवत, तो भागवतों में एक तरह का भागवत मेला इसको बोलते हैं। कहाँ पे? तंजौर में, तंजौर तमिलनाडु में इसको भागवत मेला के नाम से जानते हैं। अभी हम जब कल पढ़ेंगे फोक डांसेस तो वहाँ पे हमारा आएगा यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान। और वो यक्षगान एक्चुअल में कुचिपुड़ी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है इंदी कर्नाटक, जिस तरह भागवत मेला है मॉडिफाइड वर्जन कुचिपुड़ी का इंदी तमिलनाडु। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, रुक जाइए अभी। ठीक है, अब कुचिपुड़ी जिस तरह से हमने अभी देखा था कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में मेन रोल किसका था? जो अभी मॉडर्न फॉर्म है भरतनाट्यम का वो प्रेजेंट, उसकी एक मॉडिफाइड वर्जन है इंदी कर्नाटक, जिस तरह भागवत मेला है मॉडिफाइड वर्जन कुचिपुड़ी का इंदी तमिलनाडु। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, रुक जाइए अभी। ठीक है, अब कुचिपुड़ी जिस तरह से हमने अभी देखा था कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में मेन रोल किसका था? जो अभी मॉडर्न फॉर्म है भरतनाट्यम का वो प्रेजेंट फॉर्म ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी रंडोले की वजह से इवॉल्व हुआ। उसी तरह से कुचिपुड़ी का जो मॉडर्न हम बोल सकते हैं कि जो वर्जन है वो किसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो मॉडर्न वर्जन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, एक नाम याद रखिएगा, तीर्थ नारायणटी। ठीक है, नारायण यटी, प्लस इनके डिसाइपल हैं, इन्हीं के शिष्य जिनका नाम है सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, ये नाम याद रखिएगा, तीर्थ तीर्थ नारायण रेड्डी और सिद्धेंद्र योगी। इन दोनों लोगों ने जो प्रेजेंट फॉर्म है कुचिपुड़ी का उसको, या फिर जो प्रेजेंट वर्जन है उसको इवॉल्व किया है इन दोनों लोगों ने। ठीक है, अभी आते हैं कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट्स। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है। पहली ट्रिक ये है कि जिसके सरनेम में भी आपको रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड ही होगा, जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। ठीक है, तो रेड्डी आपको सरनेम में दिखे सीधे आप कुचिपुड़ी मारेंगे। क्लियर? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था जब भरतनाट्यम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और मल्लिका साराभाई, ये आपकी किससे एसोसिएटेड है? ये आपकी एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए मल्लिका साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, जिस तरह अलारमेल वैली और सनल मानसिंह ओडिसी से रिलेटेड है। मृदलानी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा, अभी हम देखेंगे जब हम कथकली को देखेंगे कि ये भरतनाट्यम के अलावा कथकली से भी एसोसिएटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिस तरह अलारमेल वैली और सनल मानसिंह ओडिसी से रिलेटेड है। मृदलानी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा, अभी हम देखेंगे जब हम कथकली को देखेंगे कि ये भरतनाट्यम के अलावा कथकली से भी एसोसिएटेड है। क्लियर? चलिए, तो पहली ट्रिक तो आप समझिए कि जिसके सरनेम में भी आपको रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होगा। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं यहाँ पे कि सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। किसने? सत्यम और सतीश, दो लड़के थे। लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा हो रही थी कहीं पे, वहां पे गए, वहां एक सुंदर लड़की शोभा के साथ उन्होंने कच्ची पूड़ी खाई। जहां पे सत्यम से हो जाएगा आपका वेम्पाता चिन्ह सत्यम, सतीश से हो जाएगा अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से हो जाएगा वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर से हो जाएगा स्वप्न सुंदरी, शोभा से हो जाएगा शोभा नायडू और कच्ची पूड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, जिसके हम एक्सपोनेंट याद कर रहे हैं। तो ये सारे आपको याद हो गए कुचिपुड़ी के भी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं तीसरे क्लासिकल डांस पे, एंड दैट इज ओडिसी। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये कहाँ से किस स्टेट से बिलोंग करता है ना। उड़ीसा से ही बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। और एक फन फैक्ट इसको लेके कि इट इज़ द ओनली क्लासिकल डांस जो कि माइकल जैक्सन के किसी एक गाने में देखने को मिलता है। उसका एक एल्बम था माइकल जैक्सन का, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ओडिसी डांस का थोड़ा सा झलक दिखाया गया था। ठीक है, ओडिसी डांस का। इट इज़ द ओनली क्लासिकल डांस। खैर ये एसएससी में नहीं पूछा था, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है पूछ भी ले, है ना, क्या भरोसा। तो अभी आते हैं ओडिसी पे। तो सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट ही देखने हैं, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं देखना है। सबसे ज़्यादा हमें जो देखना था वो भरतनाट्यम में ही था, जितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। ठीक है, कथक इसके बाद आएगा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट ओडिसी में ऐसा एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं, बस आपको ट्रिक देखनी है यहाँ पे एक्सपोनेंट को याद करने की। अगर नाम में आपको मोहापात्रा और मोहंती दिख जाए तो ओडिसी से रिलेटेड होंगे। जैसे कि अगर रेड्डी दिख जाए
तो कुचिपुड़ी। उसी तरह अगर महापात्रा और मोहंती दिख जाए तो आपके उड़ीसी होंगे, जैसे केलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, लीला मोहंती। और निहारिका मोहंती, ये आजकल काफ़ी चल रहे हैं, केलूचरण महापात्रा जी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हर एग्जाम में भी पूछ ही रहा है केलूचरण महापात्रा। सीजीएल से हम लोगों ने देखा था, जब मैंने सीजीएल के पीवाई की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम किया था। ठीक है, और मल्टीपल टाइम सीजीएल टीयर में पूछा भी गया। तो इनको फादर ऑफ ओडीसी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, फादर ऑफ ओडीसी। तो कभी भी आपको कुछ भी शक हो, कुछ भी आपसे पूछ ले ओडीसी के रिगार्डिंग कि किसको ये अवार्ड मिला और आपको नहीं पता है, तो गो विद केलूचरण महापात्रा। ठीक है, केलूचरण महापात्रा। ठीक है, सुजाता महापात्रा, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती। तो महापात्रा मोहंती दिख जाए तो ओडीसी होंगे। अब बाकी जो है हमारे, उनके लिए ट्रिक देखिए कि भूटान के प्रधान, भूटान के जो प्रधान है एक, मान लीजिए वहाँ के भूटान के प्रधानमंत्री, तो वो माधवी से मिलने उड़ीसा आए और ये बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और ये बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मतलब। भूटान से हो जाएगा शगुन भूटानी, प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, माधवी से हो जाएगा माधवी मुदगिल, उड़ीसा में है तो ओडीसी हो जाएगा। ठीक है, विजय, ताकि अगर आप भूल भी जाएं कि मैंने किसके लिए ट्रिक याद रखी थी तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसी ट्रिक में वो भी चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक, विजय, और काफ़ी लोग इन ट्रिक से अवेयर भी होंगे बिकॉज ये मैंने पहले ही शॉर्ट फॉर्म में वाईटी शॉर्ट में शेयर कर दी थी आपके साथ। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आपका ये बढ़िया रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विजय विजयनी सतपति, संजू से संयुक्ता पानी रही और साहू से सुधाकर साहू। क्लियर है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल आपको याद करना होगा। बाकी मैंने आपका काम आसान कर दिया है ट्रिक बना के, बाकी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा वो ट्रिक याद करने में। ठीक है, और अगर आपको लगता है ट्रिक की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं ट्रिक इस वजह से ला रहा हूँ ताकि, और वो मुझे पता है, ठीक है, वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि कमेंट करने की कि सर ट्रिक को याद करने की ट्रिक बताइए, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट। और एक नाम इसमें और याद रखिएगा, ओडीसी में सुतापा तालुकदार। ठीक है, सुतापा तालुकदार, ये भी आपकी ओडीसी से रिलेटेड है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। अब आते हैं कथक की ओर। कथक कहाँ का डांस है? कथक है हमारा यूपी का क्लासिकल डांस। और कथक का नाम कथक पड़ा कैसे? तो इसका नाम कथक कथा से पड़ा। कथा का मतलब होता है स्टोरी, इसका जो नाम है वो कथा से पड़ा। कथा का मतलब होता है स्टोरी, और जो कथा को सुनाता है दैट स्टोरी टेलर, उसको हम क्या बोलते हैं? कथाकार बोलते हैं। ठीक है, जो कथा को सुनाता है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा कथक, बिकॉज ये एक स्टोरी एक चलती रहती है और उसमें इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। यूपी का है, ठीक है, और ये एक संस्कृत वर्ड कथा से डिराइव्ड है। ठीक, और इट इज़ दी ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन क्लासिकल डांस टू फीचर पर्शियन एलिमेंट्स, टू फीचर पर्शियन एलिमेंट। मतलब इसका ये है क्योंकि इसको उर्दू गजल्स में भी परफॉर्म किया जाता रहा है। मुगल्स ने इसको बहुत पैटर्नाइज किया। सबसे ज़्यादा किसी क्लासिकल डांस को पैटर्नाइज किया है ना तो कथक ही है, जो यूपी का है। ठीक है, अब क्योंकि इसको उर्दू गजल्स में परफॉर्म किया जाता था अदर दैन जो हिंदू के जो हमारे कथाएं होती थी उसके अलावा, तो इसी वजह से इसमें पर्शियन एलिमेंट भी देखने को मिलता है। इसमें कथक जो है इसमें 3 घराने से या फिर 4 घराने से मेनली एसोसिएटेड है। वो 4 घराने कौन कौन से हैं? एक तो हमारा बनारस घराना, ठीक है, बनारस घराना, और आपका जयपुर घराना, बनारस, जयपुर, लखनऊ और रायगढ़ घराना। ठीक है, रायगढ़ घराना। ये जो लखनऊ घराना है इसके फाउंडर आपसे पूछ लेता है कि इसके फाउंडर कौन है, तो ये ध्यान रखना, इसके जो फाउंडर हैं वो ईश्वरी प्रसाद हैं। ये भी रिसेंट में एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, तो ईश्वरी प्रसाद इसके फाउंडर हैं। लखनऊ जो हमारा घराना है उसके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो रायगढ़ घराना है, रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। मतलब एक्चुअल में जो कथक है वो यूपी से बिलोंग करता है, बट इवॉल्व रायगढ़ जो जगह है छत्तीसगढ़ में वहाँ से हुआ है। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके जो एक्सपोनेंट है उसको याद करने की ट्रिक। सबसे पहले ये है ट्रिक कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी और लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। तो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है ना, और बोलता है कि यार पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पैसा भी नहीं है हाथ में, क्या करें? तो आप उसको समझा रहे हो कि अरे महाराज, जैसे हमारे यूपी में ऐसे बोलते हैं ना, अरे महाराज कैसे कर रहे हो, तो अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या, उससे विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल ही मंगल होगा। तो ये हमारी कथक के एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन सबका मतलब क्या है। महाराज से जितने भी आपको सरने में महाराज देखने को मिल जाए, जैसे हमारे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज आपको सरने में देखने को मिलेगा, तो वो आपके कथक से एसोसिएटेड होंगे। नारायण से होगा शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी अस्थाना और नली कथक से एसोसिएटेड होंगे। नारायण से होगा शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये अस्थाना हमारी सिस्टर्स हैं।
ठीक है, अस्थाना इस तरह से, और प्रसाद से हो जाएगा नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद अभी हमने देखा, ये आपके लखनऊ जो घराना है उसके फाउंडर भी हैं। विद्या से विद्या गौरी अडकर, ठीक है, अडकर होगा यहाँ पे। लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगल दास। बिरजू महाराज जी के रिगार्डिंग ये फैक्ट याद रखिएगा, कि ये इनको अभी रिसेंट पूछा भी गया था, 1984 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिपेंसी हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है, कहीं कहीं 1984, कहीं कहीं 1986, बट अभी जो सीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 1984 देके पूछा था, ठीक है। तो इसे आपको बता रहा हूँ। तो पद्म विभूषण के यंगेस्ट डांसर, मतलब यंगेस्ट डांसर जिसको कि पद्म विभूषण मिला हो, वो हमारे बिरजू महाराज जी हैं। आगे अगेन रिपीट, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है रिसेंट में भी, उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके, ठीक है। बिरजू महाराज जी ने कलाश्रम, खुद का एक डांस स्कूल खोला, कलाश्रम, कब? 1998 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे एक्सपोनेंट आपको याद हो गए। इसके अलावा कुछ और याद रखना, जैसे कि कुमकुम धार, ठीक है, कुमकुम धर या फिर धार, और रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, ठीक। इसको आप ना हो तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो स्ट्रिक में, ठीक है, कि अरे रोशन महाराज, मतलब नाम से ऐड कर सकते हो किसी को, अरे आपका कोई दोस्त है रोशन उसका नाम है, ठीक है, तो अरे रोशन महाराज, जो फिर हमारी ट्रिक थी, है ना, कि नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी और लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। अब जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना, जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तो इस तरह से आप रिकॉल करिए कि भाई महाराज से क्या, आप ट्रिक को मत देखिए, बस इस ट्रिक को देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। महाराज का मतलब रिकॉल करिए क्या है, मैंने कि जो भी हमारे सारे महाराज हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सारे जो महाराज हैं, नारायण शोभना नारायण, सितारा देवी, ठीक है, जो हमारी आस्थाना सिस्टर्स हैं वो दोनों लोग हैं, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद हैं इससे, विद्या गौरी अडकर हैं, कुमुदिनी लखिया हैं इससे, अदिति मंगल दास हैं इससे, तो ऐसे जब आप रिकॉल करेंगे ना, तो अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन किसका एक्सपेरिमेंट है, बस ट्रिक को याद रखिए, सारे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम आपको लेक्चर देखते ही याद हो जाएंगे, आपको एक दो बार खुद से करना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी होंगे, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस तरह हमने अभी देखा था कि भरतनाट्यम को एक कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, उसी तरह जो कथक है उसको ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। किसमें? ठुमरी म्यूजिक में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, किसी का अगर कोई डाउट है तो बता सकता है। बाकी अब हम बढ़ते हैं मोहिनीअट्टम। जल्दी से बताइए मोहिनीअट्टम किस स्टेट का है? क्लियर? बिल्कुल आदित्य, शाक्या भी क्वेश्चंस भी होंगे, अभी कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे।
केरला 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 सबका सही है। चलो तो मोहिनीअट्टम पे आते हैं। मोहिनी बाकी अगर कुछ अगर डाउट अगर किसी का स्किप हो गया तो लास्ट में बता देना, ठीक है। अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं इसको, उसके बाद अगर फिर भी आपके डाउट होंगे तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम पे आते हैं। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका कहाँ का है? केरल का है। अब हम देखेंगे केरल का भी एक और आएगा, उसका नाम है कथकली। उसका नाम क्या है? कथकली। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक फीमेल डांसर है जिसको परफॉर्म कर रही है। तो मोहिनीअट्टम ये एक फीमेल, एक सोलो डांस है, ध्यान रखना। ये जिस तरह हमने देखा था भरतनाट्यम एक सोलो डांस है, उसी तरह मोहिनीअट्टम भी एक सोलो डांस है जिसको कि परफॉर्म किया जाता है एक फीमेल के द्वारा, ठीक है। मेनली इसको फीमेल ही परफॉर्म करती हैं, क्लियर। इसके जो रेफरेंसेज हैं, रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। एक व्यवहार माला करके एक एंशिएंट टेक्स्ट है, यहाँ पे जगह है क्या? तो एक एंशिएंट टेक्स्ट है, ठीक है। एंशिएंट टेक्स्ट है जहाँ पे इसके हमें रेफरेंस देखने को मिलते हैं, और उस एंशिएंट टेक्स्ट का नाम क्या है? व्यवहार माला, ठीक। इसको लिखा किसने था? बड़ा लंबा चौड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। माजा मंगलम, ठीक है, माजा मंगलम नारायण, ठीक है, नारायणन, ये इनका नाम है जिन्होंने इस व्यवहार माला को लिखा था। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यहाँ पे, जो भी मैं अगर एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ तो वो पूछा गया तभी बता रहा हूँ, नहीं तो ढेरों चीज़ें हैं, ठीक है। व्यवहार माला में इसके बारे में पता चलता है हमें। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसमें हमें डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि टेविटी चियाटम, हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आएगा आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्म है। जैसे कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे या डिफरेंट स्टाइल्स देखी थी, जैसे पंडानलू स्टाइल, वजुवुर स्टाइल, किसमें? भरतनाट्यम में, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस देखी थी, अलारिपू, जाटिसरन, शब्दम, वर्णम, किसमें? भरतनाट्यम। वैसे यहाँ पे टेविटी चियाटम, ठीक है, नंगई नंगई नाटुकम, नाटुकम, दासियट्टम, ये सब किसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं? मोहिनीअट्टम के, ठीक है। डिफरेंट डांस फॉर्म्स, क्लियर। अब ये बात यहाँ पे हम करें किसने लिखा वो देख लिया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इसको एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है। मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा, ये हमारी ट्रिक है। क्या? मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो मोहिनी से हो जाएगा यहाँ पे हमारा मोहिनीअट्टम, गोपी से हो जाएगा गोपिका वर्मा, कान से हो जाएगा कनक रेले, सुना से हो जाएगा सुनंदा नायर, जय से हो जाएगा जयप्रभा मेनन, और राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णन, और अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा। कल्याण कुटी अम्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम, ठीक है। केरल कल्याणम की फाउंडर भी हैं। इसको फाउंड किया था उन्होंने ईयर 1952 में। इस पर भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, कल्याण कुटी अम्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़, एक सेकंड, चलो अभी तो कथक हुआ है, ठीक है। कथकली भी आपका केरल का ही एक क्लासिकल डांस है, और ये जो क्लासिकल डांस है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जिस तरह मोहिनीअट्टम को एक फीमेल परफॉर्म करती है, कथकली को मेनली एक मेल परफॉर्म करता है। याद ऐसे रख सकते हैं, मोहिनी कैसा नाम लग रहा है? थोड़ा सा फीमेल नाम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं, ठीक। कथकली को अगर बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। जो रामायण और महाभारत है उसके एपिक्स में ये बेस्ड है, ठीक है, यानी कि उसकी स्टोरी को दर्शाता है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि अपन में कथकली के डिफरेंट फॉर्म्स देखे, हमने भरतनाट्यम के देखे, उसी तरह इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें मेनली 5 फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम ये था नृत्यम, और एक होता है नृत्यम, संगीतम, संगीतम और वाद्य, ठीक है। ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि कलसम, वैसे तो बहुत सारे इसके ऑर्डर होते हैं, जैसे कि तुलायम, पुरड्डू, ठीक है। वो सारे मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ बिकॉज वो पूछा गया नहीं है, एक ही पूछा गया अभी तक, और उसका नाम है कलसम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कलसम किससे एसोसिएटेड है, तो कलसम एसोसिएटेड है आपका कुछ कथकली से। और कथकली को ये चीज़ ध्यान रखना कि एक इसको भी क्योंकि टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, तो टेम्पल्स में इसको जब एक केरल के जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेशन होता है, उसको बोलते हैं सेवाकली सेशन होता है टेम्पल्स में। उसके बाद इसको परफॉर्म किया जाता है कथकली को, जब सेवाकली सेशन हो जाता है। और इसमें जो वोकल परफॉर्मेंस होती है वो हिंदी में होती है, ध्यान रखना। ये भी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हो सकता है कि लगे मलयालम होगा क्योंकि साउथ इंडिया का है, नहीं, हिंदी में इसमें जो वोकल परफॉर्मेंस होती है वो हिंदी में होती है। वोकल परफॉर्मेंस का मतलब है जो गाया वाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, हिंदी में होती हैं, ठीक। अब आ जाते हैं इसके एक्सपोनेंट को, कौन कौन से हमारे इसके एक्सपोनेंट है? मिलेना साल्विनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचु कुरूप, गोपीनाथ और कोट्टकल नंदू कुमारन नायर। जब भी आपको नायर दिख जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कथकली से एसोसिएटेड होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, क्या कुछ यहाँ पे मैं आपको अगेन पीछे ले जाना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था जैसे महाराज दिख जाए तो कथक, ठीक है। कुचिपुड़ी में मैंने आपको बताया था क्या, ओडिसी में मैंने आपको बताया था महापात्र और मोहंती दिख जाए तो ओडिसी होगा, और अगर रेड्डी दिख जाए तो कुचिपुड़ी होगा, राइट। ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे, ठीक है, कुचिपुड़ी में एक चीज़ और ऐड करिएगा, अब मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज एक नाम और है उसका, वो है हलीम खान, ठीक है। हलीम खान भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या
था कि अगर सर ने में रेड्डी होगा तो आपका कुचिपुड़ी होगा, उसी तरह से अगर आपको नायर दिख जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कथकली होगा। क्लियर? चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का डाउट है कि केलू चरण महापात्रा जैसे फादर ऑफ ओडिसी, कहीं कहीं पे आप फादर ऑफ ओडिसी गुरु पंकज चरण दास को भी लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, पंकज चरण दास, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, कई बार आरएसएससी ने फादर ऑफ ओडिसी में पूछा है, पंकज चरण दास ऑप्शन में रखा है, और कई बार केलू चरण महापात्रा, जैसे भी इसे में पूछा गया था केलू चरण महापात्रा ऑप्शन में देखे। तो अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, अगर केलू चरण महापात्रा है तो केलू चरण महापात्रा आपका आंसर होगा, और अगर पंकज चरण दास है तो पंकज चरण दास। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों हो गए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का डाउट पक्का है सर अगर दोनों हो गए तो वैसे तो दोनों नहीं होंगे, अगर दोनों हो गए देन गो विद पंकज चरण दास, बिकॉज एक्चुअल में जो मॉडर्न फॉर्म है ओडिसी का उसको इवॉल्व करने में इनका बड़ा योगदान रहा है केलू चरण महापात्रा, बट ओरिजिनेटर हम बोल सकते हैं यही है। ठीक है, पंकज चरण दास। अभी आ जाते हैं ना। ठीक है, कई बार आरएसएससी ने फादर ऑफ ओडिसी में पूछा है, पंकज चरण दास ऑप्शन में रखा है, और कई बार केलू चरण महापात्रा, जैसे भी इसे में पूछा गया था केलू चरण महापात्रा ऑप्शन में देखे। तो अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, अगर केलू चरण महापात्रा है तो केलू चरण महापात्रा आपका आंसर होगा, और अगर पंकज चरण दास है तो पंकज चरण दास। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों हो गए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का डाउट पक्का है सर अगर दोनों हो गए तो वैसे तो दोनों नहीं होंगे, अगर दोनों हो गए देन गो विद पंकज चरण दास, बिकॉज एक्चुअल में जो मॉडर्न फॉर्म है ओडिसी का उसको इवॉल्व करने में इनका बड़ा योगदान रहा है केलू चरण महापात्रा, बट ओरिजिनेटर हम बोल सकते हैं यही है। ठीक है, पंकज चरण दास। अभी आ जाते हैं अगले वाले में, दैट इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली पे हम लोग थे, और कथकली के हमारे एक्सपोनेंट हैं। तो अब इसको याद करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंट है नहीं, इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी याद करनी है, फॉर्म्स हो गया और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंट है नहीं, इतने ही आपको एक्सपोनेंट याद करने हैं। इसको ऐसे याद सकते हैं कि बाल मिले ना, ठीक है, बाल मिले ना मिले कुछ कुछ, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि बाल मिले ना मिले कुछ कली, कुछ गोपी की कली मिल जाए। ठीक है, कुछ गोपियाँ की कली मिल जाए, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। बाकी नायर होगा तो आप कथकली मारेंगे ही। ठीक है, बाकी जो एक्सपोनेंट है इनको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कुछ। ठीक है, और कथकली में हम लोगों ने ये देखा था कि कथकली से हमारी और कौन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। मृणालिनी साराभाई जो कि मल्लिका साराभाई की ही मदर है। ठीक है, मल्लिका सारा जो हमारी विक्रम साराभाई थे उनकी वाइफ है ये मृणालिनी साराभाई। तो जो मल्लिका साराभाई हैं वो रिलेटेड है आपकी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ से हो गया कुंचु ग्रुप। ठीक है, मिलेना से हो गया मिलेना सालवनी। ठीक है, बाल से हो जाएगा बालकृष्णन, और गोपी से गोपीनाथ, और कली से कथकली। अब आ जाते हैं मणिपुरी पे। तो मणिपुरी ये भी गेस करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है कि मणिपुरी कहाँ का होगा। मणिपुरी होगा आपका मणिपुर का क्लासिकल डांस। ठीक है, मणिपुरी में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आपका बेस्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। इट इज़ बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, वैष्णविज्म पे बेस्ड है। ठीक है, शैविज्म पे नहीं, शैविज्म पे मेनली हमारा भरतनाट्यम है, जिसमें कि हमें तांडव और लास्ट स्टाइल देखने को मिलती है। शैविज्म पे नहीं, शैविज्म पे मेनली हमारा भरतनाट्यम है, जिसमें कि हमें तांडव और लास्ट स्टाइल देखने को मिलती है। तांडव क्या होता है? तांडव जो भगवान मेनली हमारा भरतनाट्यम है, जिसमें कि हमें तांडव, वैष्णविज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, वैष्णविज्म पे बेस्ड है। ठीक है, शैविज्म पे नहीं, शैविज्म पे मेनली हमारा भरतनाट्यम है, जिसमें कि हमें तांडव और लास्ट स्टाइल देखने को मिलती है। तांडव क्या होता है? तांडव जो भगवान शिव जी के डांस को दिखाता है। लास्ट स्टाइल क्या होता है? जो पार्वती जी के डांस को दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। तो एक तरह का वैष्णविक फॉर्म ऑफ डांस है मणिपुरी। ठीक है, इसको मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जानते हैं, मणिपुरी रासलीला। इसमें इसके दो फॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। चोलोम जो है इसका मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है, और ये जो होता है हमारा जागोई, ये एक जो क्या बोलते हैं मैस्कुलिन तो हो गया आपका वो, इसको फेमिनिन, फेमिनिन बोलेंगे। ठीक है, फेमिनिन एस्पेक्ट दिखाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि जागोई और चोलोम किससे एसोसिएटेड है? आपके मणिपुरी। और इनको परफॉर्म मेनली कौन करता है? जो मेती ट्राइब है ना, मेती ट्राइब है ना, अभी आपने सुना भी होगा कुकी वर्सेस मेती, जो मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है, तो वही मेती ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। ठीक, वैष्णवाइट फॉर्म पे बेस्ड है। और कुछ और हाँ, ये ध्यान रखना कि इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ फॉर्म डांस होता है। इंट्रोवर्ट डांस का मतलब क्या हुआ? इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डांसर्स हैं, वो नजरें नहीं मिलाते हैं जो ऑडियंस होती है उससे। जैसे कि कथकली में एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, कथकली में आपने ये मैंने आपको बताया कि मेनली मेल परफॉर्म करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे, या फिर कभी आपसे पूछ ले कि किसमें बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है, फेस को बहुत ज़्यादा कलर से ढका जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आपने बहुत पहले भी आपने पिक्चर जरूर देखी होगी। तो आंसर कथकली होगा, जिसमें अगर आपसे पूछ ले कि बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कलर्स वगैरह का बहुत यूज़ होता है फेसेस में, तो इट इज़ कथकली। क्लियर? और अगर पूछ ले कि किसमें स्टोरी टेलर फॉर्म ऑफ डांस कौन सा है, तो हमने देखा कथा। ठीक है, जो कथा
देखा था, कथक, ठीक है। कथक में वो जो कथा था उसका, सॉरी जो कथा था उसका मतलब स्टोरी होता है, स्टोरी, तो उसका आंसर कथक हो जाएगा अगर क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सपोनेंट कौन है मणिपुरी के। तो मणिपुर के आपके एक्सपोनेंट हैं ये झावेरी सिस्टर्स। झावेरी सिस्टर्स में हमारे जितने भी झावेरी सिस्टर हैं, जैसे दर्शन झावेरी, मतलब आपको अगर सर नेम में झावेरी दिख जाएगा आप सीधे क्या मारेंगे, मणिपुरी, ठीक। बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया और अलुना काबुइनी। अलुना काबुइनी अभी रिसेंट में सीपीयू में पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके पूछे जाने के। गुरु बिपिन सिंह बहुत ही मेजर नेम है मणिपुरी में, और इनको, ठीक है, इनको एक मतलब आपको अगर सर नेम में झावेरी दिख जाएगा आप सीधे क्या मारेंगे, मणिपुरी, ठीक। बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया और अलुना काबुइनी। अलुना काबुइनी अभी रिसेंट में सीपीयू में पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके पूछे जाने के। गुरु बिपिन सिंह बहुत ही मेजर नेम है मणिपुरी में, और इनको, ठीक है, इनको एक टाइटल मिला था हंजाबा का, इनको एक टाइटल मिला था हंजाबा का, जो मणिपुर के राजा थे पहले, जब राजा हुआ करते थे तो उन्होंने इनको टाइटल दिया था हंजाबा का, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह जी को। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है। मणिपुरी आपका वैष्णविक फॉर्म ऑफ डांस है, जागोई एंड चोलो में याद रखेंगे, मेटी फॉर्म ऑफ याद रखेंगे, चोलो में इसका मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है, इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है, मणिपुरी रासलीला के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं सेवंथ पे, एंड दैट इज सत्तरिया। सेवंथ हमारा सत्तरिया, और सत्तरिया कहाँ का है ये है असम का। लेट मी टेल यू कि ये जो हमारा सत्तरिया है इसको ईयर यानी सन 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था किसमें, एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। सबसे पहला यानी कि सबसे जो पुराना है हमारा भरतनाट्यम, और जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज सत्तरिया, जिसको कि ईयर 2000 में इंक्लूड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस। इसके हम फादर बोल सकते हैं सत्तरिया के, वो हैं श्रीमंता शंकरदेव, श्रीमंता शंकरदेव, जिन्होंने इसको इवॉल्व किया इसके जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें। बिकॉज जो सत्तरिया है, ठीक है, सत्तरिया जो डांस है वो मेनली असम में परफॉर्म किया था, और असम में असम का जो गीत होता है जिसको बोलते हैं बौर गीत, असम का जो म्यूजिक होता है उसको बौर गीत बोलते हैं, या फिर बोर गीत, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई वेस्ट बंगाल से हो यहाँ पे तो बताएगा, वेस्ट बंगाल या फिर असम से, तो बोर गीत, ठीक है, बोर गीत असमीज म्यूजिक होता है, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है, किसको, सत्तरिया को, असम में, और सन 2000 में इसको इंक्लूड किया गया। अंकिया नाट, ठीक है, अंकिया नाट में एक परफॉर्मेंस होती है, ये अंकिया नाट एक तरह का डांस होता है, कहाँ पे, असम में ही, उसमें एक तरह की भावना करके एक डांस परफॉर्मेंस क्रिएट करी गई, भावना, ठीक है, भावना, और उसी का ही हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है ये क्या, सत्तरिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि अंकिया नाट या फिर भावना आर एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस, तो आंसर होगा सत्तरिया, ठीक। यहाँ पे कुछ डांस नंबर्स होते हैं, या फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चाली, झुमुरा, ठीक है, चाली हो गया, झुमरा हो गया, नाडू भांगी हो गया, ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है आपके सत्तरिया से। चाली, झुमरा, नाडू भांगी, ये सब आपके एसोसिएटेड है सत्तरिया से, ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और इसमें जो थीम प्ले की जाती है, अगेन ये आपका वैष्णविक फॉर्म ऑफ डांस है, एंड थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, तो ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस ही है। इसके अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट हमारे जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घना कंटा बोरा, इंदिरा बोरा और मनीराम दत्ता। तो एक चीज़ यहाँ से आपने देखी कि अगर आपको बोरा दिख जाए सरनेम में तो आंसर क्या होगा, सत्तरिया होगा। अगर सरनेम में बोरा दिख जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, सत्तरिया होगा। क्लियर। जतिन गोस्वामी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। भूपेन हजारिका, इनको ईयर 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो इनको मिला था, जो भूपेन हजारिका जी को। तो जतिन झुमुरा, ठीक है, चाली हो गया, झुमरा हो गया, नाडू भांगी हो गया, थीम प्ले की जाती है। अगेन ये आपका वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, एंड थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस ही है। इसके अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट हमारे जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घना कंटा बोरा, इंदिरा बोरा और मनीराम दत्ता। तो एक चीज़ यहाँ से आपने देखी कि अगर आपको बोरा दिख जाए सरनेम में तो आंसर क्या होगा, सत्तरिया होगा। अगर सरनेम में बोरा दिख जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो इनको मिला था, जो भूपेन हजारिका जी को। तो जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु कंटा बोरा, ठीक है, घना कंटा बोरा, इंदिरा बोरा और मनीराम दत्ता। क्लियर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो डाउट, ओके। कहाँ थे यार, मतलब कोई काम नहीं होते क्या, पर्सनल काम नहीं होते कुछ हैं? तुमको क्या लग रहा है कि हम बस पढ़ाते ही रहेंगे? कुछ पर्सनल काम भी होते हैं तो वो भी निपटाने होते हैं, तो उसी के लिए बस छोटा सा ब्रेक लिया था 4-5 दिन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करिए। तो उसी के लिए बस छोटा सा ब्रेक लिया था 4-5 दिन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करिए। तो 10 डेज में सारी स्ट्रैटेजी के कवर कर देंगे आप केशव चौधरी। मोस्टली हो जाएगी बिल्कुल केशव, ठीक है। बाकी शाम को डेली पुलिस के लिए स्पेशली लेक्चर आपको मिलेगा। PDF तो जो लोग बैच में एनरोल्ड होंगे उनको मिल जाएगी, ठीक है। मुझे 1 महीना हो गया ये याद करते नहीं याद, बट अब 45 मिनट में लग रहा है याद हो गया। बिल्कुल। और अभी जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, टोटल तो 8 भी हैं, वो 8 ही होंगे आई थिंक। उसमें नंबरिंग का कुछ गड़बड़ होगा, बिकॉज एक बार मैं गिन लेता हूँ। भरतनाट्यम सॉरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, सत्तरिया, कथकली, मणिपुरी,
मोहिनीअट्टम सारे हो गए, वो नंबरिंग का कुछ गड़बड़ होगा, सारे हो गए, ठीक है। चलिए, द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पनीड विद विच काइंड ऑफ म्यूजिक, कजरी, चैती, कार्नेटिक या फिर हिंदुस्तानी। तो जितने भी हमारे साउथ इंडिया के होंगे, चाहे वो भरतनाट्यम हो चाहे कुचिपुड़ी हो, वो कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड होंगे। जो कजरी है ये सब यूपी के हैं, ठीक है। साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है क्लासिकल और नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी। अभी किया नहीं है, आगे करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर। अब बताइए, अब मजा आएगा क्वेश्चन करिए करने में। अभी जो आपने चीज सीखा उसको इंप्लीमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम? सही आंसर क्या होगा? कथकली। ऐसे याद करिए, कथकली, कथकली, हुड़ मसकली, ऐसे करके। तो मसकली मतलब बहुत ज़्यादा उसने मस्का लगा रखा है चेहरे पे, मास्क लगा रखा है उसने चेहरे में, बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर रखा है। वैसे तो कथकली हमारा मेल परफॉर्म करते हैं, बट ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था, है ना। चलो सर, ये ऐप पर क्यों शो नहीं हो रहा? हो रहा है रंजीत, क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आप जाओ परमास जी के बैच करके दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैंने बैच रिगार्डिंग बोल रखा है कि जो लोग वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। आगे भी नंबर लास्ट में मैं बैच रिगार्डिंग बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं आप कर सकते तो इसमें भी कर सकते हैं, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिली जाने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला? अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? तो व्यवहार माला, सत्तरिया, सत्तरिया में जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। सत्तरिया हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भावना, अंकिया नाट, और इसमें हमने पढ़ा लेटेस्ट है 2000 में इंक्लूड हुआ श्रीमंता शंकरदेव जी ने इसको, मतलब इसके एक तरह से फादर बोल सकते हैं। चाली, झुमरा, नाडू भांगी इसके डिफरेंट डांस नंबर्स हैं। बोर गीत इसका जो म्यूजिक है उसमें परफॉर्म किया जाता है इसको, ठीक है। तो व्यवहार माला क्या होगा? मोहिनीअट्टम होगा। मणिपुरी हमने क्या किया? जागोई, चोलोम, चोलोम मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखा था, जागोई फीमेल। मणिपुरी को रासलीला के नाम से जानते हैं। इंट्रोवर्ट डांस होता है और वैष्णविज्म पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और ओडिसी में तो हमने देखा गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, ठीक है। और अगर आपको मोहंती और महापात्रा दिख जाए तो उससे और एसोसिएटेड होंगे, किससे? ओडिसी से, है ना। आगे बढ़ते हैं। जागोई एंड चोलोम आर द टू मेन डिविजन्स इन विच क्लासिकल डांस? किससे? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम सबका सही है। डॉली भगत, निवेदिता भगत, नहीं सर, डॉली भट्ट, निवेदिता भगत, ओके। हैंडसम डेविल, प्रतीक, आकृति, विकी, वसूली भाई वसूली भाई की डीपी मुझे जल्दी से बोल रही है कि जल्दी खत्म करो, मुझे पनवेल विजन करना है ना। तो टू मेन डिविजन्स किसके? मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक हार्य इज द सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। एक हार्य एक है, सोलो है, किसमें? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से और क्या क्या याद आना चाहिए आपको? भरतनाट्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अलारिपु, जाटिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, मंगलम, ठीक है। पंडा, सॉरी, नट्टू वनार, जो डिफरेंट फैमिली परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं पंडा, नल्लूर, वजूवूर, इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और ये ओल्डेस्ट है, इसको कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। इसके हमने याद किया था एक्सपोनेंट की, कैसे याद किए थे? कि भरत ने अलार्म लगाई, ठीक है, फिर भरत की अलार्म बजी और उसने सुबह होते ही अपने माता क्या नाम था उनका? एक सेकंड, ठीक है। बीच बीच में एफएम रेडियो चालू हो जाता होगा तो कोई नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? एक्सपोनेंट। बौर गीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, बौर गीत म्यूजिकल, ठीक है। बीच बीच में एफएम रेडियो चालू हो जाता होगा तो कोई नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? एक्सपोनेंट को याद कर रहे थे, तो आई होप एक्सपोनेंट आपको याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बौर गीत म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? बौर गीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? सत्तरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी कहाँ के लोग खाते हैं? आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का कथक है, केरल का मोहिनीअट्टम है, और कथकली असम का सत्तरिया है। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड? मोहिनीअट्टम किस हिंदू गॉड से एसोसिएटेड है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिव? बताइए आंसर। सर प्लीज़ ये मत हिडन कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हिडन नहीं करेंगे। कंसिडरिंग दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो चलो इस वीडियो को हिडन नहीं रखेंगे, ठीक है। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है तो आप देख सकते हैं। बाकी नोट्स पीडीएफ ये तो जो एप्लीकेशन है वहीं पे होगा, ठीक है। तो हिंदू गॉड विष्णु, मैंने आपको बताया था। मोहिनीअट्टम वैष्णविक फॉर्म ऑफ डांस, इसी तरह सत्तरिया भी है, तो दो नहीं भूलने। शवाइट पूछ लेगा, भरतनाट्यम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज रेफर टू एज द डांस ऑफ द स्टोरी टेलर्स? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? सर CDCA वाला बैच में हिंदी में भी पढ़ाते हो क्या? हिंदी में नहीं, वो मेनली इंग्लिश में है। फाइटर पायलट राजेश जी, है ना, वो मेनली इंग्लिश में ही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? कथक। कैसे? कथा मतलब स्टोरी, है ना, कथाकार जो स्टोरी टेलर होता है, सिंपल, ठीक। ओडिसी देख लिया, कुचिपुड़ी है ना। कैसे कुचिपुड़ी एक्सपेरिमेंट को याद किया था हम लोगों ने? रेड्डी नाम में दिख जाए वो। और कौन दो लोग थे जरा बताइए? सत्यम और सतीश, जो लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए थे और उन्होंने शोभा के साथ कच्चीपुड़ी खाई थी, है ना। ऐसे हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट याद किए थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, और कथकली कैसे याद किए थे? कथकली में एक तो नायर नाम में दिख जाए तो कथकली होगा, मृणाली सारा भाई, और कुछ बाल मिले ना मिले, गोपी की कली मिल जाए तो कुछ से कुंचुक रूप, बाल से बालकृष्णन, PV बालकृष्णन, और मिलेना से मिलेना साल्विनी, और गोपी से गोपीनाथ, और कली से कथकली, सिंपल, ठीक। नायर नाम में दिख जाए कथकली होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू डांस? बिहू से कौन सा इन्फ्लुएंस होता है? तो बिहू हम लोग कल देखेंगे, एक तरह का क्लासिकल नहीं फोक डांस है। कहाँ का? आई होप ये सबको पता होगा, नहीं पता तो कल देखेंगे। असम का है, और असम का कौन है यहाँ पे? सत्तरिया है ना। सत्तरिया से फिर से रिकॉल करो, 2000 में सबसे लेटेस्ट है, सन 2000 में इंक्लूड हुआ क्लासिकल डांस। असम का है भावना, अंकिया नाट, गुरु शंकर देव, बोर गीत, ठीक है, चाली, झुमरा, नाडू भांगी, खत्म। मणिपुरी, जागोई, चोलो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, वैष्णविक फॉर्म ऑफ डांस है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घराना इन द कथक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कथक नृत्य रूप में घराना नहीं है? जयपुर, इलाहाबाद, बनारस या फिर रायगढ़? पूजा, सोनी, अमन राज, मनीषा, अभिलाषा, अनुपम, अभिषेक, रोहित यादव, सबका सही है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? नॉट अ घराना इन द कथक डांस। जयपुर नहीं है, जयपुर है, सॉरी, ये आपका इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद नहीं है, जयपुर है, बनारस है, रायगढ़ है और लखनऊ है, ठीक है।
लखनऊ है। और ये मैंने आपको चीज़ बताई कि नहीं बताई, नहीं बताई तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, मैंने तो बताई होगी है कि लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से बिलोंग करते हैं हमारे, ठीक है। इस चीज़ को ऐड करिएगा, अगर नहीं बताया तो बिंदा दीन घराना से बिलोंग करते हैं पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और इस लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है, इनका नाम आई से स्टार्ट होता है, हाँ। किसका प्रसाद खाना था मैं, हाँ, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। भगवान में आस्था रखनी थी, आस्था से हमारी अस्थाना सिस्टर, और प्रसाद से ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी अडकर, लखपति से कुमुदिनी लखिया, है ना, और मंगल से अदिति मंगलदास। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज नोन एज सादीर। इसको किसको इनमें से पहले सादीर के नाम से जानते थे, सादीर, ठीक है, या फिर सादीर अट्टम, थेवर अट्टम, पाराथैयाट अट्टम, अट्टम अट्टम अगर कहीं दिख जाए सादीर तो आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम, अट्टम भरतनाट्यम, ठीक है। इसको एक हारे के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक सोलो डांस है। आगे बढ़ते हैं 13th, विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल डांस टू बी रीफैशन्ड एज अ थिएटर आर्ट एंड टू बी एग्जिबिटेड वाइडली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया और देश के विदेश दोनों में व्यापक रूप से इसको परफॉर्म किया गया, बताइए। क्या है, क्या क्वेश्चन था वो तो, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म में इसको ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म ऑफ द मेटी पीपल। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिताई फिर मेती लोगों के वैष्णवाद से संबंधित है। ओडिसी, असम, ये भी है बट मेटी पीपल बात हो रही है, यानी मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप्स बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न इंडिया। बस कुछ 4-5 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया से कौन सा डांस बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। कुचिपुड़ी साउथ इंडिया से है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ओडिसी अगेन ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम ये आपका साउथ इंडिया से है, मोहिनीअट्टम केरल से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कथक। अगला, नट्टू वनार कंडक्ट्स अ डैश डांस रिसाइकल। देखिए सीजल 2022 एक नट्टू वनार नृत्य गायन आयोजित करता है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो नट्टू वनार जो है ये भरतनाट्यम डांस रिसाइकल करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। डैश इज अ डांस विच कंबाइन स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। इनमें से कौन सा डांस है जो स्पीच, माइम और प्योर डांस को कंबाइन करता है। माइम या फिर मीम, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, हो सकता है मीम प्रोनाउंस करते हो, बट मीम तो वो भी होता है जो हम लोग देखते हैं, बट ये हो सकता है माइम प्रोनाउंस करते हैं इसको। खैर, माइम का मतलब क्या होता है, माइम का मतलब जब आपको समझाऊंगा ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेंगे। माइम का मतलब, हाँ माइम ही होता है, ठीक है। माइम का मतलब होता है कि बहुत ही फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस। अब जब मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर देता हूँ तो कौन सा आपको याद आना चाहिए, कथकली, जिसमें कि बहुत सारे एकदम चेहरे को रंग के उसमें डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन निकाले जाते हैं ना। बचपन में हम लोग देखते थे तो डर जाते थे कि कैसा भाई डांस होता है, हम तो सिर्फ डीजे में डांस करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस फॉर्म। इनमें से कौन सा भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। तिल्लाना, मंगलाचरण, थरीझम बट्टू नृत्य। ये तीन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ना। आंसर क्या होगा, टिल्लाना, ठीक है। टिल्लाना शब्दम ये सब मैंने बताया, पदम, वर्णम, अलारिपू, जाटीश्वरम, मंगलम, ये सब किससे हैं, आपके भरतनाट्यम से। द कथकली डांस इज अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ डैश फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। तो क्वेश्चन क्या है, कथकली नृत्य ललित कला के डैश रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। और मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और उनका ये मैंने कल कमेंट देखा था कि सर हिंदी में करो कॉम्बिनेशन, इसमें 5 कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ हमने नहीं करी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको नोट्स में ऐड करेंगे। और जो नोट्स बना रहे हैं उनको भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को वहीं पे कथकली में ऐड करेंगे, ठीक है, कि इसमें 5 तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। और वो 5 तरह के फॉर्म्स आपको नहीं बताया तो था, हाँ बताया था मैंने, वो 5 फॉर्म बताए थे मैंने, कैटेगराइज करके ये नहीं बोला था कि 5 फॉर्म्स होते हैं, बट मैंने आपको 5 फॉर्म बताए थे। वो 5 फॉर्म कौन कौन से, नत्यम, याद करिए ये मैंने आपको लिखवाए थे अभी, नत्यम, नितम, नृत्यम, ये वही 5 फॉर्म की बात हो रही है। संगीतम और वाद्य, ठीक है, संगीतम और वाद्य, ये उन्हीं 5 फॉर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है। विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल डांस टू बी रीफैशन्ड एज अ थिएटर, ये तो कर चुके हैं। 21 भरतनाट्यम एक्सप्रेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, सूफिज्म, जैनिज्म या फिर शैविज्म। भरतनाट्यम किसके स्पिरिचुअल आइडियाज को दिखाता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, शैविज्म। सिंपल सा है, ठीक है, जैसे आज हमारा मणिपुरी वैष्णविज्म को दिखाता है। उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। उर्मिला सत्यनारायण, अब ध्यान ये रखना है कि वेदांतम, इस तरह से हमारे एक नाम आया था, सत्यनारायण की कथा में गए थे ना, तो वेदांतम कौन गए थे, सतीश, है ना। तो वेदांतम सत्यनारायण हमने एक नाम देखा था, वेदांतम सत्यनारायण, ठीक है, ये आपके कुचिपुड़ी से हैं, ये आपके कुचिपुड़ी से हैं, ठीक। बट जो उर्मिला सत्यनारायण है ये आपकी भरतनाट्यम से है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से, वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, ठीक है, जो हमने सत्यनारायण की कथा देखा था, है ना, क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 23rd, हु वाज हेल्ड एज अ रेजिडेंट डांसर ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो कि टेंपल है, आप जानते होंगे सभी लोग आंध्र प्रदेश में, तो उनको वहाँ का एक रेजिडेंट डांसर का टैग दिया गया कि यहाँ की रेजिडेंट डांसर है। रेजिडेंट डांसर मतलब इसको बोलते हैं अस्थाना नर्तकी, ठीक है, अस्थाना नर्तकी, ये टैग इनको दिया गया। किसको, ये दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, जो कि आपको कमेंट में बताना है भरतनाट्यम के अलावा और किस डांस से एसोसिएटेड है। 24th, अलारिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अलारिपू किससे एसोसिएटेड है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, किससे, भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए। गुरु शशाधर आचार्य वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है आपके कथक, छऊ, फोक एंड सूफी सिंगिंग, ओडिसी, चैती, घोड़ा डांस। तो आंसर इसका छऊ डांस होगा। अब ये मैंने तुरंत इसलिए बता दिया बिकॉज हमने पढ़ा नहीं है अभी छऊ डांस, बिकॉज ये फोक डांस, क्लासिकल डांस नहीं, इसलिए। तो गुरु शशाधर आचार्य छऊ से एसोसिएटेड है, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है। रायगढ़ घराना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। रायगढ़ घराना, रिकॉल करिए, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना,
ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? कथक से। और एक कौन सा है? लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, बनारस, ठीक है, बनारस गाना, ये चारों किससे एसोसिएटेड है? कथक से, ऑप्शन नंबर ए। और लखनऊ के फाउंडर कौन है? ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, और लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पद्म भूषण अवॉर्डी लेजेंडरी भरतनाट्यम एक्सपोनेंट थियोसॉफिस्ट एंड फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र डांस स्कूल? इसमें से कौन सा कला क्षेत्र डांस स्कूल, ठीक है, ध्यान रखना, जो कलाश्रम है, कलाश्रम डांस स्कूल है, बिरजू महाराज फाउंडर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे भरतनाट्यम का पूछा है, ठीक है, और ये कला क्षेत्र है, ठीक है, कला क्षेत्र, इसके हैं रुक्मणी देवी अरुणडले, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28। हु अमंग द फॉलोइंग द कथक डांसर्स ऑफ इंडिया फाउंडेड द कदम्ब सेंटर फॉर डांस इन 1964? सीजीएल 2023 से पूछा गया क्वेश्चन कि कदम्ब सेंटर जो डांस है उसके 1964 में कौन फाउंडर थे? कदम्ब सेंटर फॉर डांस, तो इसके फाउंडर के से कदम और के से कुमुदिनी लखी, ऑप्शन नंबर ए। 29th हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ हंजाबा बाय द महाराजा ऑफ मणिपुर फॉर रिवाइविंग मणिपुरी डांस, या सॉरी रिवाइविंग, नॉट रिवाइविंग, ठीक है, मणिपुरी डांस, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दर्शन झावेरी, झावेरी सिस्टर भी आपकी मणिपुरी से ही एसोसिएटेड है, बट आंसर यहाँ पे गुरु बिपिन सिंह होगा। अगला है कलसम इज अ डांस सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको बताया था कलसम, कलश से एसोसिएटेड है, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, किसमें? हिंट देता हूं मैं आपको, जिसमें बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है, बताइए उसका नाम क्या है? उसका नाम है कथकली, इसी से एसोसिएटेड है आपका कलसम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 अवार्डेड टू अपर्णा सतीशम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? अपर्णा सतीशम को किसके लिए मिला? तो सतीश, याद आ रहा है कुछ आपको? सतीश पूजा में गए थे, कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ फेमस भरतनाट्यम डांसर? इनमें से कौन सा फेमस भरतनाट्यम डांसर है? पद्म सुब्रमण्यम, नायक सिद्दीकी, सरस्वती सेन या फिर बिरजू महाराज? भरतनाट्यम पूछा है तो आंसर क्या होगा? पद्म, है ना। अलार्म बजाई थी किसने? अलार्म बजी थी भरत की, और उसने अपनी माता के पद्म छुए थे, माता रुक्मणी देवी के पद्म छू के वो बाहर गया था अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी के साथ, तो पद्म से क्या हो जाएगा? पद्म सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी यामिनी कृष्णमूर्ति इज रेनोन्ड फॉर भरतनाट्यम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? तो किससे एसोसिएटेड है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा? ये पूछ रहा है आपसे, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आपको याद आना चाहिए अस्थाना नृत्य यानी रेजिडेंट डांसर हैं ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा, तो मैंने बताया था अभी, उर्मिला सत्यनारायण किससे हैं? भरतनाट्यम से, लेकिन सत्यनारायण जो शर्मा है ये एसोसिएटेड है कच्चीपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसी से हमारे हलीम खान भी एसोसिएटेड हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, हलीम खान। और कुछ लोगों को स्टोरी पता होगी हलीम खान के पीछे, क्या ना, जो हम लोगों ने, जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा होगा वो। कला क्षेत्र स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस? कला क्षेत्र, तो कला क्षेत्र आपके एसोसिएटेड भरतनाट्यम से, जिसके फाउंडर कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडले जी, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36। ईश्वरी प्रसाद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस? ईश्वरी प्रसाद का संबंध किससे है? एसोसिएटेड है किससे? कथक से, ऑप्शन नंबर बी, क्यों? क्योंकि इन्होंने लखनऊ जो घराना है उसकी भी स्थापना करी थी। अगला है 37। हु फाउंडेड लखनऊ घराना ऑफ कथक? अगेन सेम क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद। थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ भरतनाट्यम हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शास्त्रास? जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है वो किस शास्त्र में मिलते हैं? तो भाई कौन सा शास्त्र है ये, बताइए। तो ये शास्त्र वही हमारा जो 5वां वेद है। कौन सा है 5वां वेद? अर्थशास्त्र नहीं, नाट्यशास्त्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। सारे ओरिजिन हमें यहीं से मिलते हैं। वाजुवूर इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। वाजुवूर किसका है? तो वाजुवूर मैंने बताया था, पंडा नल्लूर बताया था, ठीक है। ये किसके स्टाइल है? पंडा नल्लूर, वाजुवूर, भरतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर बी। 40th रासलीला रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रासलीला, मणिपुरी रासलीला, जागोई, चोलोम, ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ इक्का दुक्का एक्स्ट्रा चीजें ऐड करिएगा जो भी रिसेंट में एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। दैट इज कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है, अवार्ड प्रेजेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ये खास अभिनय वैसे अभिनंदन सरोज अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। क्लियर, चलिए, थैंक यू सभी को, और आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। और ये जो क्लासिकल डांस का जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत आपको डिफिकल्टी होती थी एक्सपोनेंट को याद करने में, लेकिन अभी आई होप सबको याद हो गए होंगे, मोस्टली तो आपको क्लास में याद हो गए होंगे। और अगर फिर भी, ठीक है, जागोई, चोलो, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है, अवार्ड प्रेजेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ये खासकर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं इसको अच्छे से इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पूछ ले कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने एक अभिनय दर्पण पढ़ा था ना, अभिनय दर्पण में पता चलता है हमें, तो उसी से ऐसे एसोसिएट कर सकते हो अभिनंदन, ठीक है, जैसे अभिनय वैसे अभिनंदन सरोज अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। क्लियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ये खासकर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं इसको अच्छे से इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पूछ ले कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने एक अभिनय दर्पण पढ़ा था ना, अभिनय दर्पण में पता चलता है हमें, तो उसी से ऐसे एसोसिएट कर सकते हो अभिनंदन, ठीक है, जैसे अभिनय वैसे अभिनंदन सरोज अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। क्लियर,